अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिस्कस किया। आज हम उस इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे जहां पर हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे IDE। फ़र्ज़ करें हम एक तालीमी इदारा बनाना चाहते हैं जहां हमने तलबा को तालीम देनी है, तो हम सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें हमने तलबा को तालीमी इन्वायरमेंट यानी माहौल देना है। बिल्डिंग बनाने के बाद हम मुख्तलिफ मैनेजमेंट स्टाफ हायर करेंगे, जिनमें से कोई प्रिंसिपल होगा, कोई टीचर होगा, कोई एडमिन स्टाफ होगा जो इस बिल्डिंग में तालीमी इदारे को रन करेंगे, और अगर कोई मसला बनता है तो इसको भी हल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट यानी माहौल चाहिए जिसमें हमने अपने सारे प्रोग्राम लिखने होते हैं। सी लैंग्वेज के लिए जो IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो टर्बो सी, बोरलैंड और डेव वगैरह ये सब क्या हैं, IDE हैं। अगर हम टर्बो सी की बात करें तो इसमें कुछ ज़रूरी टूल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स कोड एडिटर, कंपाइलर, फिर डिबगर और उसके बाद लिंकर। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स कोड एडिटर कि ये क्या होता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी ज़बान नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 की ज़बान समझ आती है, यानी लो लेवल लैंग्वेज की। इसलिए जो कोड हम अपनी ज़बान यानी इंग्लिश में या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो हमारा सोर्स कोड होता है, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसको इंसान समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो इस कोड को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। और जिस जगह पर हम ये कोड लिखते हैं इसे सोर्स कोड एडिटर कहते हैं। मसलन टर्बो सी में जो हमें ये ब्लू स्क्रीन नजर आती है, यहां पर इस एरिया में हम अपना कोड लिखते हैं और इस एरिया को सोर्स कोड एडिटर कहते हैं। सेकंड पर हम देखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? फर्ज करें हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, तो दोनों मुल्कों के PM को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह बिल्ड करते हैं? इनके दरमियान एक ट्रांसलेटर होता है जिसको दोनों जबानें समझ आती हैं, वो इनकी बात को एक दूसरे के लिए ट्रांसलेट करता है। बिल्कुल इसी तरह हम जो प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमारा सोर्स कोड होता है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। इसलिए कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड यानी लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और कंपाइलर का एक और काम है कि वो तमाम कोड को एक साथ रीड करता है। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे डिबगर को। फर्ज करें अगर हम अपने घर में कोई गलती करते हैं तो क्या होता है, हमारे बड़े जो होते हैं वो गलती फौरन हमें बता देते हैं। जो बंदा हमें हमारी गलतियां बताता है वो डिबगर होता है। अब डिबगर बेसिकली है क्या? डिबगर एक सॉफ्टवेयर है, या इसको हम टूल भी कह सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है और लिखे गए प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं इनको फाइंड करता है। टर्बो सी में लिखे गए प्रोग्राम में जब भी कोई एरर या गलती आती है तो ब्लू स्क्रीन के नीचे वो एरर शो हो जाता है, वो डिबगर कहलाता है। जिस तरह यहाँ पर आपको इस सर्कल में नजर आ रहा है, जो भी मिस्टेक, जो भी गलती आप करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिबगर। अच्छा, उसके बाद जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में पहले से बिल्ट इन होता है, जिसे हम कहते हैं हेडर फाइल्स। ये यहां पर स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। और एक होता है सोर्स कोड। ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों प्रोग्राम्स को लिंक करना होता है, यानी हेडर फाइल्स को और सोर्स कोड को, इनको हमने लिंक करना होता है, क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में लिंक नहीं होंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इनको लिंक करने के लिए जो टूल, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं लिंकर। यानी इस तरह अब हमारे पास 3 टाइप की फाइलें हो गई। पहली फाइल हमारे पास होती है सोर्स कोड जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, दूसरी हमारी होती है ऑब्जेक्ट कोड, और तीसरी होती है हमारी लिंक करने के बाद एक्जी फाइल। इन तीनों टाइप्स की फाइल्स को हम अगले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे जो आपको बटन नजर आ रहा है इसको क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।